मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के पास स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के समय में हुई थी। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए बहुत सारा दान और जमीन प्रदान किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में विशेष जानकारी हमें चीनी यात्री हुएन सांग एवं इत सिंह के द्वारा मिलती है। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर था, उस समय हुएन सांग भारत आए थे और उन्होंने वहाँ रह करके विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संबंध में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। उनके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ते थे और 1,500 शिक्षक थे। यहाँ पर विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी, जिसमें गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, ज्योतिषी और विज्ञान शामिल था। सभी विषयों का अध्ययन अध्यापन का कार्य योग्य शिक्षकों के द्वारा होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी पढ़ते थे। दूर दूर से विदेशी छात्र आकर के यहाँ शिक्षण कार्य करते थे। यहाँ नामांकन कराने हेतु कठिन प्रक्रिया से छात्रों को गुजरना पड़ता था। द्वारपाल के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उन्हें उत्तर देना पड़ता था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय था, जहां 90 लाख हस्तलिखित पुस्तकें थी। इन पुस्तकों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के ज्ञान का भंडार कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में लोग छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था थी, जहां लोग छात्रों को खाने पीने का भरपूर व्यवस्था किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के विषय से संबंधित विषयों का गहरा अध्ययन किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। यहाँ अन्य धर्मों की भी शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती थी। छात्र यहाँ रह करके विद्या अध्ययन का कार्य करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में नागार्जुन ने भी रह करके शिक्षण कार्य किया। स्वयं हुएन सांग ने यहाँ रह करके अनेक वर्षों तक शिक्षण और अध्यापन का कार्य किया। इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। इसके खर्च की व्यवस्था गुप्त सम्राट द्वारा की जाती थी। गुप्त सम्राट समय समय पर नालंदा विश्वविद्यालय की व्यवस्था के लिए पैसा दिया करते थे। इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय का उच्च कोटि का विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय कैसे खत्म हो गया, इसका विनाश कैसे हो गया, इस संबंध में कहा जाता है कि सल्तनत काल में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। सारे हकीम उसका इलाज करके थक गए। तब कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य को बुला करके दिखाया जाना चाहिए। पहले तो वह तैयार नहीं हुआ, लेकिन स्थिति ज़्यादा खराब होने के कारण, अस्वस्थता बढ़ने के कारण वह मजबूर होकर वैद्य को बुलाने पर सहमत हो गया। वैद्य
जब वहाँ से आए तो बख्तियार खिलजी ने शर्त रखी कि तुम मुझे ठीक कर दो, लेकिन तुम्हारी कोई भी दवा हम नहीं खाएंगे। तो वैद्य तैयार हो गया और बोला कि कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ आऊँगा और मैं आपको ठीक कर दूँगा। कुछ दिनों के बाद वह वैद्य आया और बख्तियार खिलजी को कुरान दे करके उसने कहा कि इतना से इतना पृष्ठ तक अगर आप पढ़ लेते हैं, उलट लेते हैं, तो आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे वह पृष्ठ उलटता गया वह स्वस्थ हो गया। वास्तव में वैद्य ने उन पृष्ठों पर दवा का लेप लगा दिया था, जिसके संपर्क में आने के कारण बख्तियार खिलजी स्वस्थ हो गया। जब बख्तियार खिलजी को पता चला कि यह वैद्य बहुत ही बुद्धिमान और दक्ष है, तो उसने सोचा कि ऐसे दक्ष और बुद्धिमान वैद्य का रहना ठीक नहीं है। यह हमारे हकीम जो हमारे देश से आए हैं उनकी तौहीनी होगी। इस कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया और वहाँ आग लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा रहा। बख्तियार खिलजी बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह तिब्बत पर भी आक्रमण करना चाहता था और चीन की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी। इस तरफ नालंदा विश्वविद्यालय जल करके खाक हो गया और साहित्य और संस्कृति से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों का भी विनाश हो गया। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष बिहार शरीफ के पास मौजूद है, जिसके देखने से पता चलता है एक समय नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव के उच्च शिखर पर था।